हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी मैथमेटिक्स बुक्स में चैप्टर नंबर 3 डाटा से संबंधित स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 7th में है और इसका एक्सरसाइज नंबर 3.1 आज हम सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में। क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 सॉल्व करेंगे। 3.1 में ये दे रखी है यहाँ पर, इसका नाम है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में आपको एक्सरसाइज नंबर 3.1 में सॉल्व करेंगे। इसमें हमको मीन, मॉड, मीडियन और रेंज निकालने का सिखाया गया है। इसके अंदर अर्थमेटिक मीन, रेंज और मीडियन और मॉड ये निकालने का हमको इस चैप्टर में सिखाया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो अभी क्लास में हमारे स्टूडेंट नहीं, तो हमने अपने मर्ज़ी से ये 10 हाइट्स ले ली है स्टूडेंट्स की और इनको प्लस करके 10 स्टूडेंट्स को इसकी रेंज निकाली। इसकी रेंज बताइए। रेंज में होता है सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट। सबसे हाईएस्ट हाइट कौन सी है और सबसे लोएस्ट हाइट कौन सी, उनका लोएस्ट डाटा कौन सा, उनका सब्ट्रैक्शन करने पे जो नंबर आता है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो डाटा की रेंज क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है, सबसे हाईएस्ट नंबर जो है वो है 5.3 सेंटीमीटर। सबसे हाईएस्ट इसमें हमने हाइट ली है वो 5.3 सेंटीमीटर ली है और सबसे लोएस्ट जो है वो इसमें 4.2 सेंटीमीटर है। तो 4.2 सेंटीमीटर दोनों को माइनस किया तो 1.1 सेंटीमीटर जो है इसकी रेंज आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर डाटा आपको दिया हुआ, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म में जमाना है। 4, 6, 7, 5, 3, 5, 2, 6 ये सब डाटा जो दिया है इसको टेबुलर फॉर्म में जमाना है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में है विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, सबसे नंबर हाईएस्ट कौन सा है इसमें। विच नंबर इज़ द लोएस्ट, सबसे लोएस्ट कौन सा है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा और फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो इन सबको पहले हमने सबसे पहले टेबल में जमाया। ये सीरियल नंबर लिखा है, फिर इसके बाद में मार्क्स लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1 जो है 1 बार आया है, 2 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट है, 3 मार्क्स वाला 1 स्टूडेंट है, 4 मार्क्स वाला 3 स्टूडेंट्स हैं, 5 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। तो 4 लाइन खींच के इसमें ऐसा बना दिया, एक लाइन तिरछी, तो 5 हो गए डेली मार्क में। अब ये 6 है, 6 वाले 4 स्टूडेंट तो 4 लाइन खींची है। 7 वाले 2 है तो 2 लाइन खींची। 8 मार्क्स वाला 1 है तो 1 लाइन खींची और 9 वाला 1 स्टूडेंट है तो 1 लाइन खींची। तो ये इसको हमने अरेंज कर दिया टेबल के फॉर्म में। अब इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 था, द हाइट ऑफ द हाईएस्ट डाटा। हाईएस्ट डाटा कितना है? 9 है। क्या है नाम? सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं? 9 है। फिर उसके बाद में द लोएस्ट डाटा, इसका आंसर है 1। फिर है द रेंज ऑफ द डाटा। तो 9 सबसे हाईएस्ट है, लोएस्ट 1 है, तो दोनों को माइनस किया तो 9 - 1 = 8 इसकी रेंज आ गई। अब है द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबको प्लस किया तो इसका आंसर आया 100। सबको प्लस करने पे और टोटल डाटा थे 20। तो 20 को 100 से डिवाइड किया, 100 को 20 से डिवाइड किया, 25 जा 100, तो इसका आंसर आ गया 5। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। तो फर्स्ट 5 होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर्स हो गए। अब इनका हमको मीन निकालना। तो मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबको प्लस किया, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, तो 10 हो गया। 10 को 5 से डिवाइड किया तो 5 × 2 = 10, तो इसका 2 आंसर आ गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ए क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग नंबर्स इन 8 इनिंग्स, फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग। 8 इनिंग में ये रन बनाए तो 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100। तो इसको फाइंड द मीन स्कोर। तो इसमें मीन स्कोर निकालना, तो वही मीन का फार्मूला लगाया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबको प्लस किया तो इनका टोटल आया 400। 400 को 8 थे ये ऑब्जर्वेशन, 8 से डिवाइड करो तो 8 × 5 = 40, 0 का 0, तो 50 रन इसका मीन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, फॉलोइंग द शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। 4 गेम में ये स्कोर दे रखा 14, 16, 10, 10 और इसमें दे रखा बी वाले का 0, 8, 6 और 4। सी वाले का दे रखा 8, 11 और डिड नॉट प्ले, खेला ही नहीं, और ये 13। तो अब इसके बाद में इनके बेस पे क्वेश्चन दिए हुए। नंबर 1, फाइंड द मीन
टू डिटरमाइन ए एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। तो नंबर ऑफ स्कोर पर गेम ए वाले का निकाला हमने मीन, तो इसको प्लस किया तो 14 + 16 + 10 पॉइंट को प्लस किया और 4 थे तो 4 से डिवाइड किया तो 50/4 तो 12.5 इसका एवरेज आ गया। अब है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। तो इसके बाद में वुड यू डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स बाय 3 और 4। 3 और 4 में से किससे, तो 3 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 1 डिजिट इज 0। अब एक क्वेश्चन नंबर 3, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो इसका मीन निकालने के लिए हमने सबको प्लस करा और 4 से डिवाइड कर दिया तो 18 डिवाइड बाई 4 तो 4.5 इसका मीन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आया है, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन सा, तो सबसे बेस्ट परफॉर्मर ए इज ए बेस्ट परफॉर्मेंस क्योंकि उसका स्कोर सबसे ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द मार्क्स आउट ऑफ 100 दे रखे हैं ऑब्टेन बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन ए साइंस टेस्ट आर 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो हाईएस्ट मार्क्स इसमें स्टूडेंट ने कितने गेन किए हैं और लोएस्ट मार्क्स कितने गेन किए हैं तो ये बताना है। तो हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 95 है और लोएस्ट मार्क्स 39 है। अब नेक्स्ट है फाइंड द रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। तो रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस किया, 95 में 39 माइनस किया तो 56 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। तो मीन निकालना, तो मीन निकालने के लिए सभी ऑब्जर्वेशन को प्लस किया और जितने ऑब्जर्वेशन थे 10 थे, मीन ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थे और सभी नंबर्स को हमने प्लस किया तो इनका प्लस आया 730 डिवाइडेड बाई 10 तो 0 से 0 कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आ गया 73। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years आर एज फॉलोज, वाज एज फॉलो 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल्स फॉर दिस पीरियड। स्कूल के लिए मीन ऑब्जर्वेशन क्या था इसके लिए, द रेनफॉल इन मीन। तो इसके बाद में इसका मीन निकालना है तो हमने इसका मीन निकाला क्वेश्चन नंबर 7 में। द मीन एनरोलमेंट इज इक्वल टू 1555, 1670, 1750, 2013 और 2545। इनको हमने प्लस किया सबको और 2540 और 2820 इन सबको प्लस करके 6 से डिवाइड किया क्योंकि 6 ईयर्स का था तो 6 से डिवाइड करा तो इसका आंसर आया 2058 मतलब 2058 इसका मीन आ गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें रेनफॉल के बारे में टेबल बनी हुई है, डे मंडे से लेकर के सैटरडे तक, संडे तक डेज हैं 7 डेज़ का और रेनफॉल इन मिलीमीटर दे रखी है यहाँ पर। तो कई जगह पे 0 रेनफॉल भी आई है। अब इसमें निकालना है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द एबोव डाटा। तो एबोव डाटा की हमको रेनफॉल निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो रेंज में सबसे हाईएस्ट जो है वो 20.5 है और लोएस्ट जो है 0.0 है तो 20.5 इसकी रेंज आ गई। अब मीन निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। तो पूरे वीक के लिए रेनफॉल के लिए निकालना था तो सभी 7 डेज़ की रेनफॉल को प्लस किया तो 41.3 आई, इसको 7 से डिवाइड किया 7 डेज से तो 5.9 इसका रेनफॉल आया 5.9 mm, 5.9 mm आया। अब उसके बाद में 5.9 mm रेनफॉल आई इसकी मीन। अब है ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो मीन रेनफॉल से कितने डेज जो है वो कम रेनफॉल हुई तो 5 डेज रेनफॉल जो है इससे मीन रेनफॉल से कम हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है द हाइट ऑफ टेन गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलो 135, 150, 139, 128, 151, 132 और 146 और 149
है ना, 149, 143, 141। तो ये जो है इसकी रेंजेस। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, तो सबसे टॉलेस्ट गर्ल की हाइट कितनी है, 151 सेंटीमीटर। फिर व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट जो है 128 सेंटीमीटर है। फिर व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, तो रेंज ऑफ द डाटा 151 से 128 माइनस करा तो ये 23 सेंटीमीटर इसकी रेंज आ गई। अब है व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, तो मीन हाइट निकालने के सभी गर्ल्स की हाइट को प्लस किया और 10 थी नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 10 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर आया 141.4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में 5 गर्ल्स, तो 5 गर्ल्स की हाइट जो है इससे मीन से कम है। ये क्वेश्चन दे रखा है मीन, लास्ट वाला क्वेश्चन देखा, हाउ मैनी गर्ल्स हैव ए हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, मीन हाइट से कितनी गर्ल्स की जो है हाइट जो है ज़्यादा है। हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, तो मीन हाइट से जो है 5 गर्ल्स की हाइट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्लास 7 की कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।